अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। हाँ जी, मैं शमीम कादरी। कुछ महराज शरीफ दे फजीलत दे बारे च कुछ नफल वज़ाइफ। हाँ जी, मेरी कोशिश होंदी है कि तुहाडे तक पहुँचावां जो मेरे ज़हन च आंदा है। माए रजब की 87वीं शब बाद नमाज ईशा 20 रकात नमाज 10 सलाम से पढ़े। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास एक एक बार पढ़े। हक ताला उस नमाज के पढ़ने वाले को दुनियावी और दीनी तमाम आफतों से महफूज रखेगा और पुरसलात उस पार से आसान होगा। फिर ईशा के बाद 20 रकात नमाज 10 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास एक एक दफा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इस नमाज का बेहद सवाब अता फरमाएंगे। उस नमाज के पढ़ने वाले के गुनाह ऐसे झड़ेंगे जैसे दरख्त के सूखे पत्ते झड़ जाते हैं। माह रजब के किसी जुमे की शब को बाद नमाज ईशा 2 रकात नमाज पढ़े। हर रकात में बाद फातिहा के आयतुल कुर्सी 11 मरतबा, सूरत ज़ुलज़ला इज़ा ज़ुलज़ला 11 मरतबा, सूरह अला तुमुत्ता कौसर 11 मरतबा पढ़े। बाद सलाम के दरगाह इलाही में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज पढ़ने वाले के तमाम गुनाह माफ़ फरमा कर अल्लाह पाक उसको बख्श देगा। हाँ जी, दरमियान में भूल जाती हूँ, मुझे याद आ गया, भूल जाती हूँ कि सूरत मुल्क ज़ोर की नमाज पढ़कर अगर मजबूरी है कि ज़ोर की नमाज पे मसरूफ़ हो, बहुत दफ्तर वगैरह काम है, तो फिर एक असर की नमाज पे रख लो। जो 11 दिन सूरत मुल्क पढ़कर अपने फौतशुदा आदमी को 11 दिन एक दफ़ा पढ़नी है रोज़। 11 दिन उसको उस वक्त उसका सवाब बख्शेगा तो अल्लाह ताला उस मैयत की मग़फ़िरत फरमा देगा, बख्श देगा। 11 दिन। अच्छा, फिर अगर आप लोगों ने भी 2 को करना है सवाब, तो मैं तो ये कहती हूँ कि एक दफ़ा पढ़ के उसको सवाब 1 को कर दो। 30 आयतें हैं, दूसरी दफ़ा वो दूसरे के लिए कर दो, फिर 2 दफ़ा पढ़ लो। हाँ, क्योंकि ज़िंदगी का नहीं पता ना कि क्या पता है कब ख़त्म हो जाए। तो जब आप शुरू भी करते हो कोई भी वज़ाइफ है, अगर आप लाख दफ़ा कलमा शुरू कर लेते हो, 50,000 दफ़ा कुल शरीफ जन्नत में महल बनते हैं। और अगर उसमें ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के इख्तियार में और आनी है, अगर उसमें कोई फौत हो जाता है तो उसका सवाब उसको उस लाख का या 50,000 का ही मिलेगा, अल्लाह ताला उसको सवाब देगा। मगर मैं ये मैयत के लिए सूरह मुल्क का बता रही हूँ। हाँ जी, माह रजब की 87वीं शब को 12 रकात नमाज 3 सलाम से पढ़े। पहली रकात में बाद सूरत फातिहा के सूरत कदर 3 मरतबा, हर रकात में बाद सलाम के 70 मरतबा बैठ कर ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। ये जो है ये तो वैसे भी तस्बीह की जाए तो इससे रोजी बहुत आती है, कारोबार बहुत चलता है, रिज्क में बरकत भी होती है। पढ़े। दूसरी 4 रकात 12 रकात है ना। हाँ, तो 3 सलाम से मैंने बताएंगे 12 रकात 4 रकात। अच्छा, दूसरी 4 रकात में बाद फातिहा के सूरत नसर 3 मरतबा, हर रकात के बाद सलाम के बैठ कर 70 मरतबा इन्ना का कवियुम मुईनुन वाहिदेयुन
दलील उन बेहके इया का ना बुद्धू वाइया का नस्ताई। तीसरी रकात में बाद सूरत फातिहा की सूरत इखलास 3 मरतबा, हर रकात में बाद सलाम के बैठ कर 70 मरतबा आलम नशरा पढ़े। फिर दरगाह रब्बुल इज्जत में दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला जो हाजत होगी वो अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। माह रजब की 27वीं शब को 20 रकात नमाज 10 सलाम से पढ़े। हर रकात में फातिहा के बाद सूरत इखलास एक दफा पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला जो कोई ये नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला उसकी जान और माल की हिफाजत खुद फरमाएगा। 27वीं शब को 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़े। हर रकात में बाद फातिहा के सूरत इखलास 27 मरतबा पढ़नी है। बाद सलाम के 70 मरतबा दरूद पाक पढ़े। अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करे। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम अपनी कुदरत कामला से उसके गुनाह माफ़ फरमाकर उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। माह रजब की 27 तारीख बाद नमाज ज़ुहर 4 रकात नमाज 1 सलाम से पढ़े। पहली रकात में बाद सूरत फातिहा के सूरत कदर 3 मरतबा, दूसरी में बाद फातिहा के सूरत इखलास 3 मरतबा, तीसरी में बाद सूरत फातिहा के सूरत फलक 3 मरतबा, चौथी में सूरत फातिहा के बाद सूरत नास 3 मरतबा पढ़े। बाद सलाम के दरूद पाक 100 मरतबा, इस्तग़फ़ार 100 मरतबा। अस्तग़फ़िरुल्लाह मतलब है ये नमाज हर मुराद के लिए इंशाअल्लाह बहुत अफजल है। किसी नमाज के बाद 100 मरतबा ये इस्तग़फ़ार पढ़नी बहुत अफजल है। इस दुआ को पढ़ने वाले की तमाम बुराइयां मिटाकर अल्लाह पाक उससे नेकियों में बदल देते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि व सत्तारुल अयूब व अतूबु इलैह। माह रजब की किसी भी तारीख को नमाज ज़ोहर या मगरिब या इशा की नमाज के बाद सूरत कहफ 15 और 16 के दरमियान में कहफ, एक बार सूरह यासीन, एक बार सूरत हामीम, एक बार सूरत दुखान, एक बार सूरत कारिया, एक बार फिर सूरत इखलास। अगर हो सके कोशिश करके 1000 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें। मतलब एक ही निशिस्त में नहीं पढ़ सकते तो थोड़ी थोड़ी जमा कर लें। अभी तो 26 है आज, अभी तो हमारे पास 2.5 दिन। अल्लाह पाक इन सूरतों के पढ़ने वाले पर खास रहमत बरकत अता फरमाता है। हाँ जी, तो सबसे पहले हाथ धोते वक्त या अल्लाह मुझे नेकों में लिख, मेरा नामा माल दाएं हाथ में देना। जब हाथ धोए तो कहे या अल्लाह मेरा नामा माल मुझे दाएं हाथ में देना। उसके बाद कुल्ली करते वक्त है अल्लाह तू मेरी मदद कर रहा हूँ, मैं तेरा जिक्र करूँ और तेरा शुक्र अदा करूँ, तेरी बेहतरीन खूबसूरत इबादत करूँगे पड़े। नाक में पानी डालते वक्त अल्लाह तू मुझको जन्नत की खुशबू सुंघाना और जन्म की बू से बचाना। और मुंह धोते वक्त अल्लाह तू मेरा मुंह उजाला कर जिसमें कुछ मुंह सफ़ेद होंगे और कुछ स्याह। और दायां हाथ धोते वक्त अल्लाह तू मेरा नामा माल हाँ दाएं हाथ में देना। अच्छा नहीं, वो पहले बता दिया था। ऐ अल्लाह मुझे दुनिया और मुझसे आसान हिसाब लेना और मुझसे आसान हिसाब लेना। बायां हाथ धोते वक्त खूनी होता कि अल्लाह तुम मेरा नामा माल बाएं हाथ में ना देना, पीठ के पीछे से ना दे। कानों का मसा करते वक्त अल्लाह तू मुझे इन लोगों में कर दे जो बात सुनते हैं और अच्छी बात पर अमल करते हैं। सारा और गर्दन का मसा करते वक्त अल्लाह तू मेरी गर्दन और सर को आग से आज़ाद
आजाद कर दे, मुझे बचाना। दाया कदम धोते वक्त अल्लाह मेरा कदम पुरसरात पर साबित रख, जिस दिन उस पर कदम फिसलेंगे। बायां पाँव धोते वक्त अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, मेरी कोशिश बार बार कर, मेरी हलाक ना कर, मेरी नजात फरमा। वजू से फारग होते ही अल्लाह तू मुझे तौबा करने वालों और पाक लोगों में कर दे, लिख दे। खड़े होकर आसमान की तरफ मुंह करके, तू पाक है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ए अल्लाह तू पाक है, ए अल्लाह और मैं तेरी हम्द करता हूँ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका का है, उसके बाद शहादत कलमा उंगली खड़ी करके पढ़ेगा। हाँ जी, पहले सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तू पाक है अल्लाह, मैं तेरी हम्द करता हूँ। तमाम गुनाहों की बख्शिश है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रूए ज़मीन पर जो शख्स भी एक मर्तबा कहे तो उसके सारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे, अगर वो समुद्र की झाग के बराबर भी होंगे। हर नमाज के बाद एक मर्तबा पढ़ सकते हैं आसानी से। कलामात कहकर तमाम गुनाहों की माफ़ी का समान कितना आसान है, क्या हमसे ये भी नहीं होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेशुमार गुनाहों की माफी। इरशाद ग्रामी, जो शख्स रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर ये कलमा 3 मरतबा का, अल्लाह ताला उसके सारे कबीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा देंगे, अगर वो समुद्र की झागे बराबर भी होंगे। रेत के दर्रों से भी ज्यादा होंगे, या दरख्त के पत्तों से भी ज्यादा होंगे, या दुनिया की दिन रात के बराबर से भी ज्यादा होंगे। अस्तगफिरुल्लाह लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अमाल नामा शिरक से पाक रहे। हज़ूर पाक ने फरमाया, मैं तुमको चंद बोल सिखा देता हूँ, तुम सोने से पहले रोजमर्रा पढ़ लिया करो, तुम्हारे नामा माल में कोई शिरक नहीं लिखा गया होगा, तमाम मिटा दिया जाएगा, तुम्हारे अमाल नामा शिरक से बिल्कुल पाक रहेगा। कलमात ये अल्लाह हो रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन। अल्लाह 2 दफा, अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन, अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन। अदायगी कर्ज के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु गुलाम ने अर्ज किया, मैं आपका को रकम अदा करके जल्दी आज़ादी चाहता हूँ, तो आप मेरी इमदाद फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं तुझे 2 कलमे सिखा देता हूँ जो मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे। अगर तुझे पर पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा ना तो अल्लाह ताला अदा कर दे। वो कलमात ये हैं, अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बेफज़लिका अम्मन सिवाका। 1,24,000 नेकियां। हज़रत बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मरवी है, जो शख्स सुभान अल्लाह व बिहम्दिही एक बार पढ़ ले, उसके लिए 1,24,000 नेकियां लिखी जाती हैं। अगर अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए तो हर नमाज के बाद 10 मरतबा या 33 मरतबा पढ़ लिया करें। क्या ही अच्छा हो कि 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम पढ़ लिया करें, उसके तहत सुभान अल्लाहिल अज़ीम भी मिला लिया करें, ताकि ये वजीफा मुकम्मल होकर फजीलत हासिल करे। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ने बुखारी शरीफ में लिखा है, 2 कलमे ज़बान पर हल्के फुल्के हैं, मीज़ान में बहुत भारी हैं, लेकिन रहमान रहीम के यहाँ बहुत महबूब है। हाँ, फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कलमे ऐसे जुबान से उनका कहना निहायत ही आसान है, लेकिन मीज़ान अमल में उसका वजन बहुत भारी होगा।
वही है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हाँ जी, तंगी दोस्त, कारोबार में तंगी। एक शख्स ने आकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र फाका की शिकायत की तो आपने फरमाया ये कलामात तुलू फजर के बाद सुबह नमाज से पहले 100 बार पढ़ लेगा, वो दुनिया जलील होकर तुम्हारे सामने आएगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम में अस्तगफिरुल्लाह। हाँ जी बच्चे, यूट्यूब पे मेरा चैनल अल्लाह से दोस्ती, हाँ वो ज़रूर देखें और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद होगा, आएगा। हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।